हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का इस चैनल प्रैक्टिकल जोन एमके पर। और आज हम सब मिलकर एक बढ़िया सा टॉपिक लेके आया हूँ मैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि मैं किस पे बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ मल्टीमीटर। मैं डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ बताऊंगा कि क्या यूज़ आता है और इसमें जो ये फंक्शन होते हैं अलग अलग, ये क्या क्या काम करते हैं। तो इस फंक्शन को हम आगे देखेंगे क्या 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 यूज़ होता है और मल्टीमीटर का क्या काम आता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, यह है मल्टीमीटर जो आपको अभी दिखाई दे रहा है। इसको अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ क्या जुड़ते हैं और ये क्या यूज़ होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो पहले आप देखिए कि मेरे पास ये वायर्स हैं। ये देखो, ये यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, कैसे लगेंगे वो मैं आपको बताता हूँ ना। तो ये रेड वायर है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये रेड वायर हम यहाँ जोड़ेंगे। कहाँ पर? वोल्टेज, रजिस्टर और एम्पेयर काउंट करने के लिए यहाँ पर जोड़ेंगे। तो ये पॉजिटिव यहाँ जोड़ दिया। और कॉम और यहाँ GND, इसका मतलब GND होता है, इसका मतलब नेगेटिव। नेगेटिव यहाँ जोड़ना होता है। तो आप याद याद रखना, नेगेटिव यहाँ जुड़ता है, तो ये नेगेटिव यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने ये तार को जोड़ दिया, वायर को जोड़ दिया। तो मैंने ये वायर को जोड़ दिया। और अब मैं क्या बताऊंगा आपको कि ये अभी मल्टीमीटर ऑफ पे है, इसका मतलब मल्टीमीटर ऑफ पे है। और ये जो है वोल्टेज है, वोल्टेज कौन सा है, यहाँ से ऐसे चलते रहेंगे। ये जो अपने को ब्रैकेट बना रखे हैं ना यहाँ पर, ये अलग ब्रैकेट्स हैं, ये अलग ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट ब्रैकेट हैं, ये अलग ब्रैकेट है, ये अलग ब्रैकेट है। तो ये सब अलग अलग काम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं इन अलग अलग फंक्शन के बारे में बताता हूँ। तो पहले ये फंक्शन है, ये है वोल्टेज ऑफ डीसी। डीसी कैसे पता लगा? ये चिन्ह दिखाई दे रहा है ना आपको, ये लाइन के नीचे तीन बिंदु, 3 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। तो वो क्या है, वो हमारे वोल्टेज को दिखाता है ऑफ डीसी। डीसी वोल्टेज होती है उसको काउंट करने के लिए। तो मैं आपको एक डीसी वोल्टेज काउंट करके बताता हूँ। जैसे मेरे पास ये है, ये है बैटरी, ये 9 वोल्ट की बैटरी है। चलो मैं मान के चलता हूँ, मेरे को ये पता नहीं है कि ये कितने वोल्ट की है। ठीक है, तो मैं यहाँ से मल्टीमीटर में क्या करूँगा, इस मल्टीमीटर में मैं देखता हूँ ये 200 मिली वोल्ट। ठीक है, 200 एम है ना, वो मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 200 को 200 पे कर दिया। 200 पे करता हूँ, वोल्टेज चेक करता हूँ क्या कितना हुआ। ठीक है, तो 200 पे किया। तो आपको कम से कम पहले स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उसके बाद हम बढ़ाते रहेंगे अगर वैल्यू नहीं आई तो। ठीक है, पहले इस पर वैल्यू देखते हैं कितनी है। 1 वैल्यू आ गई, इसका मतलब इससे ऊपर करना पड़ेगा, तो इससे ज़्यादा ही वोल्टेज होगा। तो ऊपर किया, दोबारा देखा, 1 ही आया है। इससे ऊपर करेंगे 20 वोल्ट पे, तो देखते हैं हो जाएगा, इस पर हो जाएगा। हाँ, ये देखो 9.167। तो वो थोड़ा सा वोल्ट ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन ये 9 वोल्ट का है, वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग में होता है। ठीक है, और ये 9 वोल्ट है। तो आप ऐसे डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है अपने पास रजिस्टर। ये जो दिखाई दे रहा है, ये रजिस्टर का सिंबल होता है। ये जो दिखाई दे रहा है ना, इस प्रकार का, ये यहाँ पर, ये इस पे अपन करते हैं मिनिमम, एकदम मिनिमम। ठीक है, मिनिमम पर करता है, मतलब 200 पे कर दिया मैंने। ठीक है, 200 पे, 200 ओम का है। ठीक है, तो मेरे पास एक रजिस्टर है, उसके बारे में मैं लेता हूँ उसको। ये देखो, ये रजिस्टर है मेरे पास। ठीक है, इस रजिस्टर को मैं काउंट करता हूँ कितना होगा, देखते हैं। तो यहाँ पर ये काउंट करने के लिए मैं ऐसे कर लिया। ठीक है, तो वैल्यू आई नहीं आई, तो इससे एक ऊपर करो, किया, वैल्यू आई नहीं आई, दोबारा किया, तो अब देखते हैं वैल्यू आती है नहीं आती। ये आ गया 9.6 के आसपास आ रहा है, मतलब ये 10K का है। इसमें ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये 10K का जो है, ये रजिस्टर है, 10K का ओम का रजिस्टर है। तो इस प्रकार आप रजिस्टर चेक कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ता है। ये हो गया डीसी वोल्टेज, ये हो गया रजिस्टर। अब ये आगे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो है, ये कंटिन्यूटी का है सिंबल, और ये डायोड का सिंबल है। तो आप इसको कंटिन्यूटी और डायोड दोनों चेक कर सकते हैं। तो पहले अपन कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि आप जो वायर है, उस वायर के बीच में कोई टूटा हुआ तो नहीं है, ये देखने के लिए। जैसे मैंने इसको दोनों टच किया, एक बीप की आवाज़ आएगी आपको। अभी मैंने किया ही नहीं, ये देखो मैं यहाँ पर करता हूँ, अभी इस पर कर दिया, ये कर दिया। अब देखना आप, बीप की आवाज़ आएगी, बीप की आवाज़। दोनों को जोड़ता हूँ, ये देखो,
आवाज़ आ रही है ना बीप की। इस प्रकार मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास एक वायर है छोटा सा पतला सा, ठीक है। ये देखो ये वायर है, जंपर वायर, इसको जंपर वायर कहते हैं। और ये जो है इसको मैं यहाँ से टच करता हूँ और इसके यहाँ पर टच करता हूँ। बीप की आवाज़ आ रही है। ये बीप की आवाज़ क्यों आ रही है मैं बता देता हूँ। इसमें कोई भी किसी प्रकार का मतलब ये तार टूटा हुआ नहीं है। अगर तार टूटा हुआ होता तो ये बीप की आवाज़ नहीं करता, बीप की आवाज़ नहीं करता। तो ये तो हो गया, कंटिन्यूटी का साइन तो हो गया। अब मैं कहता हूँ डायोड। डायोड डायोड मेरे पास है, ये देखो ये डायोड है, ये डायोड है। इस डायोड में मैंने क्या देख रखा है कि जो डायोड है इसमें यहाँ पर सिल्वर लाइन है और यहाँ पर ब्लैक लाइन है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो मैं आपको जो मतलब सिल्वर लाइन होगा उसको नेगेटिव से जोड़ेंगे और जो ब्लैक लाइन होगा, जो पी होगा, वहाँ पर हम पॉजिटिव जोड़ेंगे। तो ये कुछ वैल्यू दिखाएगी, तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, उल्टा कर दिया तो ये वैल्यू नहीं दिखाएगा, तो ये वैल्यू नहीं दिखाएगा क्योंकि ये वैल्यू रिवर्स बायस नहीं होता। तो डायोड की आप अगर मेरा वीडियो देखोगे तो पिछले पिछले वीडियो में मैंने ये बताया है कि डायोड रिवर्स बायस में काम नहीं करता। और अब ये हो गया। और ये जो आगे का जो सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, ये जो वेव है, ये वेव का, तो ये वेव का हम चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा कंपोनेंट है नहीं जिससे मैं वेव का चेक कर सकूं। और उसके बाद है ये देखो, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो HFE, ये किस लिए यूज़ होता है, ये हमारे यूज़ होता है ट्रांजिस्टर के लिए। ट्रांजिस्टर यहाँ पर डाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ दो प्रकार के होते हैं, PNP और NPN, टू टाइप के होते हैं ना। तो ये रहा और ये रहा ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो अब देखते हैं ट्रांजिस्टर का, काउंट करते हैं ट्रांजिस्टर की वैल्यूज। अब मैं ये आपको बता दूं, मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है जो ख़राब सा है, ठीक है, ख़राब है। तो ये देखो ये ट्रांजिस्टर है, ये ख़राब है। अब मेरे को ना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे काउंट करते हैं। बाकी मैं आपको ये जो है इस एरो को यहाँ लेके आएंगे HFE पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये है। अब आपको ये पता होना चाहिए ये PNP ट्रांजिस्टर है या NPN ट्रांजिस्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो भी आप चेक कर सकते हैं इसमें डाल के। और ये आपका कौन सा एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, ये तीन टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो अलग अलग टर्मिनल को चेक करते हैं। यहाँ पर कुछ वैल्यू आती है, लेकिन ये मेरे कुछ ख़राब सा है तो इसलिए वैल्यू नहीं आ रही। यहाँ पर 300-400 के आसपास वैल्यू आएगी। अब ये मेरे पास ख़राब है, इसको मैं ऐसे चेक करूँगा एमीटर कौन सा टर्मिनल है, तो ये हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये मैं ख़राब है तो मैं आपको सही से बता नहीं पा रहा, और बाकी मेरे पास अगर सही होता तो मैं बता देता, ठीक है। लेकिन वो चेक ऐसे ही होगा, यहाँ पर डाल के चेक यहाँ से होगा, ठीक है। और अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये है, ये क्या है, ये करंट है और ये भी करंट है। तो ये देखो ये जो करंट है, ये करंट मतलब छोटा कर मतलब स्मॉल करंट है, और ये हाई करंट है। तो हाई करंट के लिए अपन क्या करते हैं, मतलब ये 10 के दिखाई दे रहा होगा रेड 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 सा, वो अपन को क्यों यूज़ करते हैं, कब करते हैं, जब 10 एम्पियर का जो अपन यूज़ करते हैं, 10 एम्पियर के लिए हम इस चीज़ को यहाँ यूज़ करना होगा, और वो भी 10 सेकंड के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 सेकंड ओनली, ठीक है। तो 10 सेकंड के लिए अपन को 10 एम्पियर का चेक करते हैं करंट, और उससे छोटा उससे छोटा सब यहाँ से चेक होंगे। 10 एम्पियर का तक यहाँ से चेक होगा, उससे छोटा सब यहाँ से चेक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास कोई अभी डिवाइस है नहीं कि मैं यहाँ से आपको चेक करके दिखाऊं, और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको छोड़ के मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ, ये वोल्टेज ऑफ AC, ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ना इस प्रकार का, वो वोल्टेज ऑफ AC का है। तो अब जैसे हमारे घर में जो AC वोल्टेज आती है वो कितने वोल्ट होती है, 220 से 230 वोल्ट होती है। तो वो उस वोल्ट को काउंट करना है तो आप इसका यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पर 200 वोल्ट है, उस 200 वोल्ट से नीचे की जो AC होता है ना वो यहाँ से काउंट होती है। अगर आप उससे ऊपर की काउंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ 750 वोल्ट पर देना पड़ेगा। अगर आप इससे नीचे वाला दोगे तो आपका जो है मतलब अंदर से ये पूरा ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान से करना होगा, और इसमें आपको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी कि कोई वायर कटा हुआ तो नहीं है, क्योंकि इसमें सोर्स जो उसमें करंट लग सकता है, तो आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। और ये अपन रिस्क नहीं लेंगे
तो ये अपन नहीं करेंगे, आप करके देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अपने को नॉलेज नहीं है, इसलिए अपन को नहीं करना चाहिए अभी। और बाकी ये देखते हैं एसी का। तो एसी के लिए मैं एक सर्किट तैयार करता हूँ, उस सर्किट से अपन देखेंगे कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सर्किट तैयार कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपन देखेंगे कितने एम्पियर की हमारे पास करंट आई है। सो दोस्तों, अपन ने ये सर्किट तैयार किया है, इसमें ये एक एलईडी है और ये पॉजिटिव से जुड़ी हुई है और यहाँ पर नेगेटिव। मैंने यहाँ पर एक रजिस्टर जोड़ दिया 220 ओम का, और यहाँ से मैंने एक वायर ले लिया है जो नेगेटिव का है। जैसे आपको पता है कि हमें करंट निकालने के लिए हमें सीरीज़ में काउंट करते हैं, तो सीरीज़ के लिए मैंने यहाँ पर एक नेगेटिव का बैटरी का नेगेटिव ले लिया है। और यहाँ पर मैंने ये जो है मल्टीमीटर का, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, मल्टीमीटर का ये जो है पॉजिटिव है, तो इसको मैंने दोनों को जोड़ा, तो यहाँ पर देखो लाइट जगी। अब मेरे को ये देखना है कितना करंट आ रहा है ना, तो करंट के लिए मैं यहाँ पर पहले यहाँ पर चेक करूँगा, यहाँ पर 200 एम्प पर चेक करूँगा। ठीक है, तो कितना हुआ, आ रहा है क्या, वैल्यू आ रही है, कुछ वैल्यू आ रही है, बहुत कम आ रही है। एक काम करते हैं, ऊपर करते हैं इससे, आप देखते हैं। तो मतलब बहुत कम करंट आ रही है अपनी, तो ये करंट यही आएगी अपनी 2.7, मतलब बहुत कम है। ये बहुत कम इसलिए आई है क्योंकि मैंने जो बैटरी है 9 वोल्ट की ले ली और रजिस्टर 220 ओम का लिया है, तो वो इसके कारण ये एलईडी इतना करंट शो नहीं करवा रहा ना। तो इसके लिए देखो, अब मैं इसको ज़्यादा देर मैं अगर चला कर रखूँ ना, तो ये जो एलईडी है वो जल जाएगी। आपको अगर ये देखना हो ना कि एलईडी सही है या ख़राब है, तो आपको एक काम करना है, आप देखना इसको, इसका पॉजिटिव सिरा जो मतलब बड़ी वाली पिन होती है ना, वो पॉजिटिव होता है, तो इसमें पॉजिटिव को टच यहाँ करके देखना, और आप इसको ना कंटिन्यूटी पर लेके आना, यहाँ पर लेके आना। ठीक है, और नेगेटिव सिरा जो है इसको यहाँ पर करना, तो ये लाइट जगह चल रही है ना, तो इससे पता लग जाएगा एलईडी अपनी ख़राब है कि सही है। तो अपन ज़्यादा अगर इससे चेक करेंगे एलईडी ख़राब है का सही है। ठीक है, तो यह है हमारी फुल इंफॉर्मेशन फॉर मल्टीमीटर के लिए। सो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा, जो आपको मैंने बताया डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में, उसमें जो मैंने सब कुछ था वो आपको बता दिया है। और आपको भी वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।